भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कटनी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 को समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है, जिसमें आगामी 3 वर्षों का स्पष्ट रोड मैप तय किया गया है। बजट में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करते हुए 25,000 करोड़ रुपए कृषि ऋण, 1 लाख सोलर पंप और 5,500 करोड़ रुपए किसान कल्याण योजना के लिए प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और लाडली बहना जैसी योजनाओं को मजबूती दी गई है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 नए संदीपनी स्कूल, मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग और प्रत्येक विधानसभा में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है। विजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रतिबिंब है और प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज यहाँ कि आप बजट को लेके बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हेतु बजट रखा गया है और ये मूल रूप से हर क्षेत्र में कितना क्या पैसा दिया गया है उसके तहत ही। अब जैसे कि आज पीडब्ल्यूडी को लेके 1 लाख करोड़ के ऊपर का प्रावधान उसको रखा गया। अधोसंरचना को लेके भी है तो वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रावधान उसमें भी रखा गया है। सिंचाई योजना को लेके भी है तो 14,000 करोड़ के ऊपर का प्रावधान उसमें रखा गया है। आज चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, आज उसमें भी डेवलपमेंट के लिए जो भी है उसका भी बजट अलग से रखा गया है। मैं मानता हूँ कि आज सर्वांगीण, चाहे वो नारी शक्ति की बात कही हो, चाहे आपके गरीब की बात कही हो, चाहे अन्नदाता की बात कही हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बात करी हो, या हमारे जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे नीचे निवासरत हैं, उनकी योजनाओं की बात कही हो, या पशुपालन के क्षेत्र में बात करी हो, सभी के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश में कटनी को क्या मिला? निश्चित रूप से, क्योंकि आज मैं तो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट के अंदर उसमें कटनी जिले भी आते हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिले आते हैं। उसका अलग अलग बजट का आवंटन हर जिले को हुआ है, कोई भी जिला अछूता नहीं है। और मैं मानता हूँ कि उसके तहत जो हमारे विधायकों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से जो भी मांगे की गई हैं, उसमें से बहुत सी रोडें हमारी आई हैं, हर जिले की रोडें आई हैं, पुल भी आए हैं, ब्रिजेस भी आए हैं, ओवर ब्रिजेस भी आए हैं, सिंचाई की योजनाएं भी आई हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो कटनी हो, चाहे पन्ना हो या अन्य जिले हो, कोई भी जिला अछूता नहीं है। कटनी में हवाई पट्टी हो, पासपोर्ट भवन या फिर रेलवे पे कई बार मांग की गई, लेकिन इस बजट में उसका भी मैंने आपको बताया कि इस बार जो प्रावधान किया गया है, अभी तक 5 से 8 हवाई अड्डे बन चुके हैं। 200 किलोमीटर पे हवाई अड्डा बनाने का प्रावधान रखा गया है, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, और 150 किलोमीटर की दूरी पे हवाई पट्टी। अब उसकी रेंज में यदि हमारा कटनी भी आ रहा हो तो निश्चित रूप से बनेगी। सोलर एनर्जी की आपने बात की। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जितनी सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है उतनी प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं। सब्सिडी का प्रावधान तो हमारे यहाँ है। रूफटॉप योजना जो हमारी चल रही है, केंद्र सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नहीं, पर अभी प्रावधान रखा गया है। जो मैंने बजट अभी है तो उसमें नया प्रावधान में सोलर की एनर्जी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। मैं मानता हूँ उससे सोलर पंप के लिए भी दी गई है। और इसमें आम गरीब आदमियों, क्योंकि अब उसको लेके 24 घंटे बिजली देने की भी बात हमारे बजट के अंदर आई है, तो मैं निश्चित रूप से जो हमारा बजट आया है उसमें उसका प्रावधान भी है। भाई साहब, कैग रिपोर्ट, मध्य प्रदेश कैग रिपोर्ट में जो कटनी की नर्मदा टनल है उसमें घोटाले की बात सामने आई है, करीब 39 करोड़ 60 लाख की। तो अब इसके लिए क्या कुछ जांच या कुछ प्रदेश स्तर में? यदि कोई कैग रिपोर्ट या कोई भी जांच रिपोर्ट या किसी के ऑडिट या किसी की रिपोर्ट में ये चीज़ें आई हैं तो निश्चित रूप से वो जांच का विषय है और उसमें सरकार कार्रवाई करेगी।